हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। सीआरपीसी के कीवर्ड्स के सीरीज़ पर हम लोग चल रहे थे, जिसमें हमारा ये 6 पार्ट है। देखिए, इसमें हम लोग को 81 से देखना था। उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, इस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो देखिए क्या किया गया है। यदि अपराध जमानती है और वह व्यक्ति जमानत देने को तैयार है, या यदि वारंट पर सेक्शन 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है और वह व्यक्ति प्रतिभूति देने को तैयार है, तो मजिस्ट्रेट अधीक्षक या आयुक्त प्रतिभूति लेकर वारंट जारी करने वाले न्यायालय को भेजेगा। अजमानती अपराध में गिरफ्तारी वाले जिले के सीजीएम व सत्र न्यायालय द्वारा जमानत दी जा सकती है। सेक्शन 71 के तहत पुलिस अधिकारी की प्रतिभूति ले सकता है। पुलिस अधिकारी भी प्रतिभूति ले सकता है। अब देखिए सेक्शन 82 देखते हैं। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस धारा में ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा के संबंध में प्रावधान किया गया है जो गिरफ्तारी के वारंट से बचने के लिए फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। उद्घोषणा प्रकाशन की तिथि से आमुख अभियुक्त की हाजिरी या समय कम से कम 30 दिन पश्चात का होगा। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित की जाएगी। उस नगर या ग्राम के सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। उस गृह या इस निवास स्थान के या नगर या ग्राम के सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। यदि न्यायालय निर्देश दे तो उद्घोषणा की एक प्रति स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी। उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी धारा 174 का भारतीय दंड संहिता का अपराध होगा। उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि जयेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य SCC 2009 पेज नंबर 104 था। 104 के में यह हेल्ड किया गया कि इस धारा में जारी उद्घोषणा तब तक प्रभावी रहती है जब तक अपराधकर्ता को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है। सेक्शन 83 क्या बात कर रहा है कि फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। पहला पॉइंट देखिए, इस धारा में फरार हुए व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इस धारा में उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल दोनों संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। नेक्स्ट है पॉइंट है, सामान्यतः न्यायालय उद्घोषणा के पश्चात कुर्की का आदेश जारी करेगा। अपवादिक परिस्थिति में न्यायालय उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश भी कर सकता है। ऐसा तब होगा जब उद्घोषित व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति या उसका कोई भाग व्ययन करने वाला हो। 2 है, न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से संपत्ति हटाने वाला हो। बात करते हैं सेक्शन 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। इस धारा के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति के बारे में दावे एवं आपत्तियों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए क्या किया गया है। दावा या आपत्ति कुर्की की तारीख से 6 मंथ के अंदर किया जा सकता है। दावा या आपत्ति उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति कर सकता है। दावा इस आधार पर किया जाएगा कि दावेदार का कुर्की संपत्ति में हित था। दावेदार का ऐसा हित धारा 83 के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता था। जांच के पश्चात ऐसा दावा पूर्णता या भागता मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं 85 की। सेक्शन 85 कुर्क संपत्ति को निर्मुक्त विक्रय और वापस करना। इस धारा में कुर्क संपत्ति को छोड़ने, बेचने एवं वापस करने के बारे में प्रावधान किया गया है। कुर्क संपत्ति वापस की जाएगी यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाता है। विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर न होने पर कुर्क संपत्ति का विक्रय होगा। विक्रय धारा 84 के अधीन किसी दावे के निपटारे के पश्चात होगा। न्यायालय क्षयशील संपत्ति का विक्रय कभी भी करने का आदेश देगा। स्वामी के हित में विक्रय कभी भी किया जा सकता है। कुर्क की तारीख से 2 वर्ष के अंदर हाजिर होने पर कुर्क संपत्ति वापस की जा सकती है। यदि उद्घोषित व्यक्ति जानबूझकर फरार नहीं हुआ था या उसे उद्घोषणा की सूचना नहीं मिली थी। इस धारा में पारित आदेश से व्यथित
व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है देखिए 87, 85 अभी हम लोग देखे हैं, और 86 क्या बात कर रहा है, कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। अब 87 है, 87 बात कर रहा है समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय तब कारण दर्शित करते हुए वारंट जारी करेगा जब वह व्यक्ति फरार हो गया हो, यह विश्वास हो कि वह समन का पालन नहीं करेगा, समन की सम्यक तामील के पश्चात नियत तिथि पर व्यक्ति उपस्थित हो। सेक्शन 88 है हाजिरी के लिए बंध पत्र लेने की शक्ति। पहला पॉइंट है इस धारा के अंतर्गत बंध पत्र न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। ऐसा बंध पत्र उस न्यायालय या अन्य न्यायालय में उपस्थिति के संबंध में होगा। बंध पत्र प्रतिभूओं सहित या रहित दोनों हो सकता है। बात करते हैं सेक्शन 89 की, हाजिरी पर बंध पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। यह धारा उपस्थित होने के लिए बंध पत्र का भंग करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी का प्रावधान करती है। यह व्यवस्था अभियुक्त एवं साक्षी दोनों पर लागू होती है। बंध पत्र के भंग पर बिना जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। ये रहा 89 तक की सारे सेक्शंस को कीवर्ड्स में हमने बताया। गाइज आपको आई होप समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। जो नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज। बाकी के सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।